आपकी पसंदीदा एपिसोड एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि कल आपने देखा अंजलि आरती का भेष बदलकर राजपूत हाउस जाती है और आरती के कमरे में जाकर वहाँ पर सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। पहले तो उसे कुछ नहीं मिलता, फिर उसे चाबियों का गुच्छा मिलता है और वो अलमारी खोलती है भी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि उसकी साड़ियाँ और बिग मिलती है। अंजलि समझ जाती है कि इसे ही पहनकर आरती मेरा रूप धारण करके मुझे ही बदनाम कर रही है। तभी अंजलि को पद्मा का फोन आता है। पद्मा उससे पूछती है आपको किसी ने पहचाना तो नहीं? अंजलि कहती है किसी को भी शक नहीं हुआ, मगर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पापा से वेटर का काम करवाया जा रहा है। पद्मा कहती है कौन करवा रहा था? अंजलि कहती है गिनी सिंह राजपूत बदला लेने के लालच में पागल हो चुकी है। तभी अंजलि को कुछ फोटोज मिलती हैं। वो पद्मा को कहती है 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अंजलि सारी फोटोज देखती है और हैरान रह जाती है। फिर उसको एसीपी सर का फोन आता है। वो अंजलि से पूछते हैं कहाँ पर हो तुम, क्या तुम राजपूत हाउस में पहुँच गई हो? अंजलि कहती है हाँ। एसीपी सर कहते हैं जल्दी काम खत्म कीजिए, जहाँ पर भी डांस चल रहा है आप अपना काम फटाफट से खत्म कीजिए, मैं जहाँ पर संभालता हूँ। एसीपी सर फोन काट देते हैं और खुद से कहते हैं इसका मतलब यही है कि आरती ही अंजलि बनकर ये सब तमाशा कर रही है। आगे हम देखते हैं गौरव पार्टी में आते हैं और सब कुछ बंद करने के लिए कहते हैं। निवेदिता कहती है ये घर है, कोई शराब खाना नहीं है। गिनी कहती है आप होती कौन है? निवेदिता सबके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि जाइए जहाँ से। अभी ये घर स्वर्ग था, मंदिर की तरह पवित्र था। गौरव कहते हैं मेरे बड़े भैया रो रहे थे, आप लोगों को शर्म नहीं आती? गिनी गौरव को मुंह बंद रखने के लिए कहती है। वो कहती है ये घर मेरा है। मंत्री गिनी से कहता है कि ये कौन है? गौरव कहते हैं कि एक दिन मैं इस घर का मेंबर था। मंत्री कहता है लेकिन ये घर अब गिनी का है। गौरव कहता है ये गिनी ने घर हमारा धोखे से खरीदा है। मंत्री गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ये क्या चल रहा है गिनी सिंह राजपूत, भी तो हमें बिजनेस डील करनी है। मगर गौरव कहता है कोई डील वील नहीं होगी, आप जहाँ से जाइए सब दरिंदे कहीं के। ये सुनकर मंत्री को गुस्सा आ जाता है और वो गौरव का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है तू जानता भी है मैं कौन हूँ? गौरव कहता है कि मैं जानता हूँ, आपसे ज्यादा करप्ट पॉलिटिशियन इस वक्त इंडिया में और कोई नहीं है। हाथ गिरेबान तक पहुँचना नहीं चाहिए था, अपना हाथ पीछे हटाइए। वी मंत्री के गार्ड्स गौरव की तरफ आते हैं। तभी अभय सिंह कहता है हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना एक हाथ काट कर दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगा। युवराज सिंह कहता है अभय सिंह राजपूत तू जानता है ये कौन है? वो अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, दोबारा पहुँच जाएगा सेकंड के अंदर, तमीज में रह। गिनी कहती है क्या हो रहा है जहाँ पर? ये मेरा घर है और मेरी पार्टी है। अभी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। वो कहती है छोड़िए ना दादाजी, ये लोग डील करने आए हैं, इन्हें डील करने दीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए। लेकिन सब लोग आरती को देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि आरती इतना कैसे बदल सकती है। अभी मंत्री कहता है हाँ हमें डील करने दीजिए और गिनी कहती है जाइए आप सब लोग अपना अपना काम कीजिए, वरना आपको महक नहीं मिलेगी। काव्या कहती है हाँ हाँ जाइए जाइए अपना अपना काम कीजिए, आप लोगों ने गिनी जैसी लड़की को घर से बाहर निकाला था, आपको पाप तो लगेगा। राघव सिंह कहते हैं हाँ मैंने पाप किया है, बहुत पाप किए हैं मैंने और उसी का फल भुगत रहा हूँ। राघव सिंह रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं इसी की वजह से ही आज मेरी बेटी मुझसे अलग हो गई है, उस अंजलि ने उसे बेच दिया है। बीच पार्टी में मौजूद अंजलि आरती के बेस में खड़ी हुई हैरान हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लग जाती है। वो कहती है पापा मैंने चालान नहीं किया है, आपको गलतफहमी हो रही है। निवेदिता कहती है लाइए भैया मैं सर्व कर दूंगी। राघव सिंह कहते हैं तुम तो इस घर की बहू हो, तुम क्यों ये काम करोगी? निवेदिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है भैया तो क्या हुआ, आप इस घर के बड़े हैं, आप अंदर जाइए मैं सर्व कर दूंगी। तभी आरती कहती है मैं भी आपकी मदद करती हूँ। सब लोग उसकी ओर देखने लग जाते हैं। गिन्नी उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है आरती तुम क्यों करोगी ये सब? अंजलि कहती है इनकी उम्र हो चुकी है तो क्या हुआ, चलिए चलिए सब लोग चलिए। मंत्री कहता है चलिए गिन्नी जी हम पेपर साइन कर लेते हैं। मंत्री गिन्नी और सब लोग बिजनेस की डील कर रहे होते हैं, मगर अंजलि की नजर उन पर ही होती है। आगे हम देखते हैं नशे में धुत आरती बाहर आती है। वो कहती है कि मेरी गाड़ी कहाँ है? एसीपी दूर खड़े हुए उसे देख रहे थे। आरती उसको फोन करती है मगर ड्राइवर फोन नहीं उठाता। एसीपी सर अंजलि को फोन करते हैं। वो कहते हैं कि आरती यहाँ से निकल चुकी है, अब वो सीधा घर आएगी। अंजलि कहती है ठीक है सर मैं समझ चुकी। फिर अंजलि वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी गिनी उसे आवाज लगाती है, कहती है कि आरती तुम्हें कल महक के पास जाना है, कल उसे मंत्री जी के घर भेजना है। अंजलि उनको कह देती है कि महक बुआ कहाँ है? गिनी कहती है क्या तुम्हें नहीं
नहीं पता। अंजलि बात को पलटती है और कहती है नहीं नहीं वैसे तो पता है मगर जाना कैसे है। गिनी कहती है तुम टेंशन मत लो, भजन तुम्हें छोड़ देगा। भजन सिंह कहता है वो त्रिलोकपुरी गोडाउन में नहीं है, द्वारका वाले में है। अंजलि कहती है इतने सारे गोडाउन्स हैं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। भजन सिंह कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा। गिनी कहती है तुम जा कहाँ रही हो। अंजलि कहती है मैं अपना पर्स कार में भूल आई थी, अभी लेकर आती हूँ। लेकिन सब लोग उसकी ओर बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। गिनी कहती है पर्स तो ये लेकर नहीं गई थी। गिनी उसे ढूंढती हुई बाहर आ जाती है। काव्या उससे पूछती है ये आरती कहाँ चले गई। गिनी कहती है आरती को तो मैं देखने आई हूँ, वो कह रही थी मैं पर्स लेने जा रही हूँ लेकिन कार तो यहीं पर खड़ी है। काव्या उसे कहती है यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी, उन लोगों को भी देखना है। काव्या गिनी को साथ लेकर चले जाती है। तभी अंजलि वहाँ पर छुपी हुई होती है और बाहर आ जाती है। तभी अंजलि देखती है आरती नशे में धुत होकर जा रही होती है। अंजलि सोचती है इसने क्या हाल बना लिया है अपना। एसीपी सर का अंजलि को फोन आता है, वो कहते हैं कि आप निकल चुकी हैं ना। आरती भी वहाँ से निकल चुकी है। अंजलि कहती है आरती अभी अभी मेरी आंखों के सामने गई है। आरती जब अंदर जाती है सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। राज सिंह कहता है अभी तक तो ठीक थी ये, इतनी जल्दी इसे क्या हो गया, कौन से नशे किए हैं इसने, ये तो सीधी खड़ी नहीं हो पा रही है। आरती कहती है कोई तो मुझे पकड़ो, ऊपर लेकर चलो। तभी निवेदिता आती है और कहती है खाना लगा दिया है, आप लोग खाना खाने के लिए चलिए। वो आरती को देखती है और हैरान हो जाती है। वो कहती है तुम्हें क्या हो गया, अभी तक तो ये ठीक थी। ता कहती है आप लोग खाना खाइए, मैं इसे देखती हूँ। निवेदिता उसे ऊपर कमरे में ले जाती है। काव्या कहती है अचानक इसका सुर कैसे बदल गया। निवेदिता कहती है अभी अभी तो तुम ठीक थी, तुम्हें क्या हो गया, तुम अंजलि अवस्थी की बेटी हो, एक आदर्श है, ईमानदार है वो। आरती अपनी माँ को बदनाम मत करो। मगर आरती कहती है मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ। तभी गिनी भी ऊपर आ जाती है। वो आरती से कहती है अभी तक तो तुम ठीक थी, खाना सर्व करने की बात आई तो तुम ऐसी हालत में हो गई। वो आरती पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि इतना नशा तुमने कब किया। मगर आरती बेसुध होकर नीचे गिर जाती है। वेदिता गिनी को कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जाओ अपने मेहमानों को देखो जाकर। गिनी कहती है मेहमानों को सर्व राघव सिंह राजपूत कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं अंजलि घर पर पहुँच जाती है। वेद कहता है अब एसीपी सर ही हमें बताएंगे कि आगे क्या करना होगा। माँ कहती है अगर हमने महक दीदी को ढूंढ लिया तो हम ये केस जीत जाएंगे। आगे हम देखते हैं सोनल महक को तैयार कर रही होती है और महक की आंखों में आंसू होते हैं। तभी सोनल गिनी को फोन करती है। वो कहती है मैंने महक को अच्छी तरह सजा दिया है, वो बहुत ही सुंदर लग रही है, मंत्री जी तो पलके ही नहीं झपका पाएंगे। वह कहती है कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे। अभी वहाँ पर युवराज सिंह आता है। वो कहता है धर्मराज आहूजा के पास। महक के युवराज को देखकर होश उड़ जाते हैं और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। युवराज सिंह कहता है बीवी वो होती है जो पतिव्रता होती है, पति की सेवा करती है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।